तो मूवी की शुरुआत एक एलिस नाम की लड़की से होती है जो कि एक कैथलिक स्कूल में पढ़ती है। एलिस एक बहुत ही इनोसेंट लड़की है जिसमें सब कुछ जानने की क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी थी। स्कूल में सेक्स एजुकेशन नाम की एक क्लास होती है, उसमें हम मर्फी नाम के एक टीचर से मिलते हैं जो कहता है कि शादी के पहले सेक्स करना एक पाप है और भगवान ने सेक्स एक पर्पस के लिए बनाया है जो कि हमारे जनरेशन को आगे बढ़ाता है, यानी कि बच्चा पैदा करना, बट इसे सिर्फ शादी के बाद ही करना चाहिए। तभी एक स्टूडेंट पूछता है, व्हाट इज मस्टरबेशन सर? मर्फी पूछता है, क्या तुम इससे बच्चा पैदा कर सकते हो? एक लड़की जवाब देती है, नो। मर्फी कहता है कि एक से ज़्यादा शादी करना और शादी के पहले सेक्स करना एक पाप है और याद रखना गॉड हमेशा तुम्हें देख रहा है। क्लास के बाद एलिस की फ्रेंड लोरा उसके पास आती है और कहती है कि स्कूल के रूल्स से तुम्हें तंग आ चुकी हूँ। बाय द वे, तुम्हारी क्लास कैसी थी? एलिस उससे पूछती है, क्या तुम्हें पता था मस्टरबेशन करना एक पाप है? लोरा उसे कहती है, ऑब्वियसली, और तुम वो टाइटैनिक मूवी का वो वाला पार्ट बार बार देखते हो, वो भी एक पाप है। एलिस कहती है, मुझे तो सिर्फ क्यूरियोसिटी रहती है। स्कूल खत्म होने के बाद एलिस घर आती है और कंप्यूटर पे AOL चैट खोल के कुछ गेम खेलने लगती है। दोस्तों, AOL एक मैसेंजर चैट एप्लीकेशन है। तभी उसके पास हैरी नाम के एक पर्सन की चैट आती है जो अपनी बीवी के साथ सेक्स करते टाइम ली हुई कुछ अडल्ट फोटो एलिस को भेजता है। एलिस ये देखकर एकदम से स्क्रीन बंद कर देती है, लेकिन फिर उसे देखने की इच्छा होती है। तभी उस आदमी का एक मैसेज आता है, ASL, जिसका मीनिंग एलिस को नहीं पता था। वो उससे का मीनिंग पूछती तो वो आदमी लिखता है एज, सेक्स और लोकेशन। एलिस थोड़ा सोचकर जवाब देती है, एज 22, लड़की, और लोकेशन लोआ। तभी वो आदमी एलिस से एक फोटो मांगता है तो एलिस उसे एक अपने दोस्त की फोटो भेज देती है। बाद में वो आदमी रिप्लाई देता है कि तुम तो काफी सुंदर हो। वो आदमी उसे और एक अडल्ट फोटो भेजता है और पूछता है, आर यू टचिंग योर सेल्फ? तभी उसकी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है तो उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है। तभी अचानक उसकी माँ की आवाज़ आती है तो वो कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल के लंच के दौरान बेंच नाम की लड़की एलिस के पास आती है और कहती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुमने लोरा की पार्टी में वेट का साला क्रॉस किया। लोरा ये सुनकर शॉक हो जाती है। तभी एलिस कहती है, मुझे तो इसका मीनिंग भी नहीं पता। बेंच कहती है, पूरे स्कूल में इसकी अफवाह फैल गई है और वेब की गर्लफ्रेंड इससे काफ़ी अपसेट है। लोरा कहती है, वो सब छोड़ो, तुम मेरे पार्टी में आए क्यों नहीं थे? बेंच कहती है, लास्ट वीकेंड में स्कूल की तरफ से ट्रिप पे गई थी और उसके बाद मेरी लाइफ पूरी बदल गई है और तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और इसके बाद एलिस एक चॉकलेट का रैपल निकालकर उससे चाटने लगती है। ये देखकर वहाँ के कुछ लड़के उसे हंसने लगते हैं, घूरने लगती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। मगर तभी उसके सामने वेब और उसकी गर्लफ्रेंड हैदर आते हैं और उसे एंग्री लुक देते हैं और कहते हैं कि डिस्गस्टिंग। एलिस को उस अडल्ट चाट के बाद उसके मन में एक गिल्ट था, इसलिए वो लोरा के साथ उस ट्रिप पे जाने का डिसाइड करती है। वहाँ जाकर एक लड़के को देखकर एलिस पूछती है कि ये कौन है? तभी लोरा उसे बताती है कि ये हमारे फुटबॉल टीम का कप्तान क्रिश है। उसके फिगर को देखकर एलिस उस पर फिदा हो जाती है। तभी नीना नाम की एक लड़की उनके पास आती है और उनको उनकी रूम दिखाती है कि यहाँ फोन और घड़ी अलाउड नहीं है, जिसके पास है वो मुझे दे दो, मैं जाते टाइम उसको वापस कर दूंगी। एलिस उसे घड़ी तो देती है मगर फोन को अपने बैग में छुपा के रखती है। उसके बाद सब लोग हॉल में जाते हैं और मर्फी सबको ग्रुप में डिवाइड करता है। एलिस का ग्रुप लीडर क्रिश था और उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। सब सेटल होने के बाद मर्फी कहता है कि यहाँ तुम्हें गॉड ने बुलाया है और यहाँ तुम्हें एक यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला है। फिर वो सबको एक एक फॉर्म देता है जिसमें कुछ वर्ड लिखे होते हैं। मर्फी कहता है, मैं चाहता हूँ कि आपने जो जो फीलिंग को महसूस किया है उसके ऊपर सर्कल कीजिए। एलिस फॉर्म भरना स्टार्ट करती है और टर्न ऑन पर सर्कल करती है मगर बाद में उसे इरेज कर देती है, लेकिन वो इरेज नहीं होता और टाइम अप हो जाता है। वो टर्न ऑन को काट कर फॉर्म को सबमिट करती है। तभी नीना वहाँ स्पीच देती है कि कैसे यहाँ आकर उसे मन की शांति मिली। उसकी स्पीच सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। रात को एलिस अपने फ़ोन में गेम खेल रही होती है, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। वो कुछ टाइम सोचने के बाद अपने फ़ोन को अपने लेग्स के अंदर डालती है और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस होता है। नेक्स्ट डे सब लोग जंगल में घूमने जाते हैं और एलिस सिर्फ क्रिश को ही देखती रहती है। फिर एलिस गिरने का नाटक करती है। क्रिश उसके पास आता है और उसे उठाकर नर्स के पास लेके जाता है। एलिस को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है और वो इंजॉय करने लगती है। कहानी में आगे हम लोग देखते हैं कि एलिस अपने कमरे में होती है
तभी तभी नीना उसे बात करने कमरे में आती है। तभी एलिस का फोन वाइब्रेट होता है और नीना उसे पकड़ लेती है और वो सीधा जाकर ये बात मर्फी को बताती है। मर्फी एलिस को बुलाता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ के रूल्स तोड़े हैं और मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी ही होगी। और वो एलिस को पूरा कैंप क्लीन करने को बोलता है। एलिस कैंप क्लीन करने लगती है, तभी उसको मर्फी के रूम में कंप्यूटर दिख जाता है। वो कंप्यूटर पे सॉल्व टू पाउल का मतलब चेक करती है, लेकिन सब लोग उसे अलग अलग आंसर देते हैं और वो कंप्यूटर की स्क्रीन बंद करती है मगर शट डाउन करना भूल जाती है। उसी रात मर्फी सबको बिठाता है और उनके घर से आए हुए लेटर देता है। लेटर पढ़कर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट डे क्रिस एलिस के साथ 3 बच्चों को बुलाता है और कहता है सबके मन में कुछ ना कुछ गिल्ट है और मैं चाहता हूँ कि आज तुम वो सब बाहर निकालो और इससे तुम्हें मन की शांति मिलेगी। और सब लोग अपने अपने गिल्ट बताते हैं। जब एलिस की बारी आती है, झूठ झूठ कहती है कि कुछ दिन पहले उसके कुत्ते की मौत हो चुकी थी और बाद में पता चला कि उसके ही पड़ोसी ने उसे जहर देकर मार दिया था। उसके बाद सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी मर्फी आकर पूछता है तुम में से किसने मेरे कंप्यूटर को हाथ लगाकर अडल्ट चैट की है, बट कोई भी जवाब नहीं देता। एलिस डर जाती है मगर किसी को कुछ नहीं बताती। उसके बाद एलिस कैंप साफ कर रही होती है, तभी वहाँ वेब आ जाता है और वो कचरा बाहर फेंक देता है। एलिस पूछती है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। वेब कहता है तुम्हारी वजह से मेरा ऑलमोस्ट ब्रेकअप हो चुका था। एलिस कहती है मैंने क्या किया, बल्कि मेरा नाम खराब हुआ है, मुझे तो उस वर्ड का मतलब भी नहीं पता। तभी मर्फी वहाँ आ जाता है और वेब को अपने साथ लेके जाता है। उनके जाने के बाद एलिस कचरा साफ करने लगती है। उसको नीचे एक बैंड मिलती है जिसमें वेब का नाम लिखा था और वो उसको अपने पास रख लेती है। फिर वो किचन साफ करने जाती है और वो वहाँ जो देखती है वो देखकर एकदम से चौंक जाती है। वो देखती है कि नीना एक लड़के को किस कर रही है। बस इतना ही नहीं, वो उस लड़के को ग्लोज भी देती है। ये देखकर एलिस शॉक हो जाती है। वो जाकर ये बात तुरंत लॉरा को बताती है, मगर लॉरा उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। लॉरा उसे पूछती है कि और मुझे बताओ तुम्हारा कुत्ता कब मरा। एलिस कहती है वह सबके पास कुछ ना कुछ स्टोरी था, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे मुंह में जो आया मैंने कह दिया। लॉरा कहती है तुम झूठी हो, मुझे लगता है कि तुमने ही टीचर के कंप्यूटर में अडल्ट चैट की है। एलिस कहती है मेरा यकीन करो ये सब सच नहीं है। और एलिस उदास हो जाती है और उसके बाद एलिस वेब का बैंड मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है। तभी मर्फी वहाँ आ जाता है और एलिस पीछे छुप जाती है। मर्फी अपना कंप्यूटर खोलता है और एक अडल्ट वीडियो प्ले करके मास्टरबेशन करने लगता है। एलिस ये सब देखकर शॉक हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में क्रिस एलिस को मिलता है और उसका उदास चेहरा देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या तुम्हें बात करनी है। वो दोनों टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं और अचानक एलिस उसे किस करने लगती है। क्रिस भी उसे किस करता है, पर वो खुद को संभाल लेता है और उससे दूर जाकर कहता है तुम ये क्या कर रही हो, ये गॉड के प्लान के खिलाफ है, और वो वहाँ से भाग जाता है। एलिस बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। रात को सब लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, तभी एलिस छुप के वहाँ से निकल जाती है और पास के एक बार में जाती है। वहाँ वो बार के ऑनर गिना से मिलती है। उसका उदास चेहरा देखकर गिना पूछती है क्या हुआ। एलिस पूछती है ऐसा क्यों होता है, जो होते हैं वो दिखाते नहीं और एक फेक इमेज बना के चलते हैं। गिना कहती है ये आजकल सबकी प्रॉब्लम है। एलिस कहती है मैं छोटी छोटी गलतियां करने से डरती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं हिल ना जाऊँ। गिना कहती है मैं भी एक कैथलिक स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, मुझे पता है तुम कैसा फील कर रही हो। फिर वो दोनों कुछ बातें करते हैं। फिर एलिस को अच्छा महसूस होता है। फिर गिना कहती है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। जाते टाइम एलिस उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है साला टॉस इन का मतलब क्या है। ये सुनकर गिना हंसने लगती है और कहती है लीकिंग समवन बट होल। ये सुनकर एलिस थोड़ी हैरान हो जाती है और रूम में वापस आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी मर्फी आकर वेब को अपने साथ लेकर जाता है। तभी लॉरा एलिस के पास आती है और कहती है कि सॉरी, मुझे लगा तुमने टीचर के कंप्यूटर से अडल्ट चैट किया था, लेकिन ये सब करने वाला वेब था, प्लीज मुझे माफ कर दो। एलिस कहती है कोई बात नहीं। लॉरा कहती है क्या तुम्हें ये बात पता है वेब एक गे है। एलिस कहती है क्या, लेकिन उसकी तो गर्लफ्रेंड है। लॉरा कहती है लेकिन उसने आज तक एक किस भी नहीं किया। तभी वेब वापस आता है और सबके सामने कहता है कि प्लीज गॉड मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। तभी मर्फी आकर कहता है कि तुम में से किसी को कुछ कहना है। अब एलिस में हिम्मत आ चुकी थी
और वो उठ के सबके सामने जाती है और कहती है कि यहाँ सब लोग बातें तो बना लेते हो, बट इसका मतलब ये नहीं जो तुम सुनते हो वो सब सच है। बहुत हर्ट होता है जब लोग तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं, और इसके वजह से हम कभी कभी ऐसा काम करते हैं जो कि कभी हमने सोचा भी नहीं था। यहाँ सबके पास सीक्रेट है, लेकिन क्या बिगड़ जाएगा, सब लोग सबके साथ ऑनेस्ट रहे, गॉड भी यही चाहते हैं। ये कहकर वो चली जाती है और पूरा हॉल एकदम से शांत हो जाता है। इसके बाद वो ट्रिप खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन एलिस स्कूल जा रही होती है, तभी क्रिश उसे देखकर चुप रहा था। एलिस उसके पास जाकर कहती है, मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट टाइम हुआ वो आगे कभी नहीं होगा। क्या हम लोग एटलीस्ट दोस्त तो बन सकते हैं? क्रिश बोलते हैं हाँ, क्यों नहीं। फिर वो मर्फी के पास जाती है अपने गिल्ट शेयर करने और कुछ इधर उधर की बातें करती है। मर्फी पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? वो कहती है, हाँ, मुझे एक बात बतानी है जो मैंने ट्रिप पे देखा था। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें 2 लोग सेक्स कर रहे थे। मर्फी को समझ में आता है एलिस किस वीडियो के बारे में बात कर रही है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मुझे पता था ऐसा वीडियो देखना पाप है, फिर भी मैंने देखा, क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ करेंगे? फिर वो उसे ब्लेस करता है। उसके बाद एलिस खुशी से घर आती है और टाइटैनिक मूवी का वो वाला सीन देखती है और अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालती है, मगर इस बार उसके मन में कोई गिल्ट नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एस गॉड एस की पूरी कहानी।